फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्या ने हरियाणा के डीजीपी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत दी थी कि जिन अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की हत्या की साजिश रची, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीरेश सांडिल्या की शिकायत पर जांच अंबाला छावनी के डीएसपी रजत गुलिया कर रहे हैं और उन्होंने वीरेश सांडिल्या के बयान दर्ज किए। वीरेश सांडिल्या ने अपने दिए बयानों में पुलिस को कहा कि यह आरोप बहुत गंभीर है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का यह कहना कि उनकी विधानसभा चुनावों में अंबाला प्रशासन द्वारा हत्या की साजिश रचवाई गई, इस पर पुलिस को ही तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उनके एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इस मामले में आगे लाना पड़ा। वीरेश सांडिल्या ने डीएसपी अंबाला छावनी को दिए बयानों में स्पष्ट कहा कि अनिल विज ने तीसरी बार संविधान की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में फिर यह बात दोहराई कि उनकी 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अंबाला प्रशासन ने हत्या करने की साजिश रची, लेकिन अंबाला पुलिस प्रशासन ने या उच्च अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वीरेश सांडिल्या ने डीएसपी रजत गुलिया को दिए बयानों में कहा कि उनकी शिकायत पर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए पहले एफआईआर दर्ज की जाए। वीरेश सांडिल्या ने अपने बयानों में कहा कि वह पाक आतंकवाद, खालिस्तानी मुहिम सहित बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों सहित देशद्रोही ताकतों से हाईकोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ रहे हैं। सांडिल्या ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा कि जब प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्या ने कहा कि जिस तरह के गंभीर आरोप पूर्व गृह मंत्री व लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगाए, इससे निश्चित तौर पर आम लोगों की नजरों में संविधान व कानून कमजोर हुआ। वीरेश सांडिल्या ने अपने बयानों में डीएसपी रजत गुलिया के समक्ष कहा कि हरियाणा बनने के बाद अनिल विज पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं और 17 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सैनी के बाद दूसरे नंबर की शपथ अनिल विज ने ली थी। ऐसे में नायब सैनी सरकार को ही सबतः संज्ञान लेते हुए अनिल विज के बयानों पर अंबाला प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में अनिल विज की हत्या की साजिश का प्रयास किया। जब सरकार ने कोई पहल नहीं की तो हरियाणा के करोड़ों लोगों को इंसाफ देने वाले अनिल विज की लड़ाई लड़ने का फैसला एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने लिया और उन्होंने राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, देश के गृह मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, प्रदेश के डीजीपी को लिखित शिकायत दी, जिस पर उन्होंने अंबाला छावनी को डीएसपी रजत गुलिया के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए और डीएसपी रजत गुलिया ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया पिछले 25-30 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ रहा है और हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जो 7वीं बार अंबाला छावनी से एमएलए है और प्रदेश की तीसरी बार लगातार कैबिनेट मंत्री है। 1966 के बाद अनिल विज को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने रिजल्ट के दौरान भी कहा कि उनकी हत्या अंबाला के प्रशासन ने की और विधायक बनने के बाद भी कहा और तीसरी बार कैबिनेट मंत्री यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश अंबाला के प्रशासन ने रची। जब उनको एंटी टेररिज्म इंडिया को लगा कि जब एक प्रदेश का फॉर्मर होम मिनिस्टर जिन्होंने 3.25 करोड़ लोगों को हरियाणा के 5 साल बतौर होम मिनिस्टर जस्टिस देने का काम किया, पुलिस का सम्मान ऊंचा किया, पुलिस का लेवल बढ़ाया, पुलिस का लोगों में विश्वास जीवित किया, पुलिस के विश्वास को कायम करने का काम किया, जब वो अनिल विज जी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और अंबाला प्रशासन ने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की, तो हमने इसकी कंप्लेंट दी, सरकार को दी, उच्च पुलिस अधिकारियों को दी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। और आज डीएसपी श्री रजत गुलिया जी ने मुझे अपने ऑफिस में थ्रू मैसेज बुलाया और रजत गुलिया जी ने प्रॉपर बात की और मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा कि जो भी कानून इसमें इजाजत देगा, जिस तरह की भी कानून की कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरह की कोई साजिश रची प्रशासन ने तो उनको उसको बेनकाब एफआईआर दर्ज करने की मांग मैंने की और पुलिस का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा लैंडमार्क फैसला अंबाला पुलिस देगी कि दोबारा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले मंत्री को इस तरह का बयान देना ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हरियाणा में नायब सैनी सरकार की छवि भी खराब हुई, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा की सारी पुलिस की छवि खराब हुई। इस छवि को निखारने के लिए अनिल विज मामले में जिन अधिकारियों ने
कोई भी अधिकारी हो, चाहे तालाब की जितनी मर्जी बड़ी खतरनाक मछलियां हों, वेल मछलियां हों, उनको बेनकाब करना चाहिए कि किन अफसरों ने चुनावों के दिनों में अनिल विज की हत्या करवाने की साजिश रची, हत्या करवाने के कारण क्या था, उनका अफसरों का क्या फायदा होना था। ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और डीएसपी साहब ने मेरे बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई बनती होगी। आप देख रहे हो दास्ताने हरियाणा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।